कॉलेज फीस के लिए मैं जब लोन लेने के लिए गया था तो मैंने अपने कोर्स का नाम लिया। जब वहां पे मैंने अपने कोर्स का नाम लिया तो वो सर मेरे पापा को कहते हैं कि ये नहीं कर पाएगा, या ये कोर्स अच्छा नहीं है, या इसमें आप हमारा लोन नहीं चुका पाओगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पराग वर्मा है और मैं डायरेक्टर हूं अपनी फर्म में पैराग्लाइडर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैं पेशे से एक डिजिटल डिज़ाइनर हूं और ग्राफिक्स, एडिटिंग, डिजिटल डिज़ाइन और सिमिलर फील्ड में वर्क करना मेरा हॉबी और काम दोनों ही है। बिजनेस आइडिया मेरा ऐसे कि जब हम लोग पढ़ाई के लिए मैंने पढ़ाई भारतीय विद्यापीठ पुणे से की है और मैं 2011 में ही पुणे चला गया था पढ़ाई के लिए। अपना बीएससी एनिमेशन एंड गेमिंग में मैंने एडमिशन लिया था भारतीय विद्यापीठ में और वहीं से मैं स्टार्ट किया पढ़ाई करना। उस दौरान ये सब चीज़ें एकदम नई थी। एंड्रॉयड फ़ोन्स जस्ट इंट्रोड्यूस हुए थे, एंड्रॉयड जस्ट आया था, आईओएस भी बहुत अच्छा कर रहा था। तो वहाँ पर देखते देखते जो आगे की हम लोग कॉलेज में रहते हुए डिसाइड करते हैं कि अब फ्यूचर में क्या करना है, तो मुझे एक डिजिटल डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग ये पोटेंशियल फील्ड लगी जो कि आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल फील्ड साबित होने वाली थी। और जैसे मैंने उस टाइम से प्लान किया था तो आज हम देख भी रहे हैं कि डिजिटल डिज़ाइन और ग्राफिक्स और वीडियोस, ये हर ब्रांड, हर ब्रांडिंग के लिए हर एजेंसी और एक युवाओं में एक बहुत ही चहीता सब्जेक्ट बन चुका है जिसे हर कोई परस्यू करना चाहता है। वहीं से ये चीज़ें आई कि हम कुछ कोलैबोरेटिवली भी कुछ कर सकते हैं। जैसे कोलैबोरेटिव का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। इसमें आप कोलैबोरेट करते हैं ग्राफिक्स से प्लस आपका कोडिंग से। तो ऐसी ये फील्ड वीडियो एडिटिंग भी आजकल काफ़ी सारे इंटरेक्टिव वीडियोस बन रहे हैं, काफ़ी सारे अलग अलग ऐप्स बन रही हैं, उसमें अलग अलग ग्राफिक्स बनते हैं। ग्राफिक्स का भी काफ़ी सारा एनिमेशंस है। जैसे हम लोग जैक्वेरी एनिमेशंस देखें तो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ग्राफिक्स का और कोडिंग का, जिसको साथ में लेके जैक्वेरी एनिमेशंस बनते हैं और जिसमें काफ़ी सारा अभी आने वाले टाइम में बहुत सारा पोटेंशियल है। और इसी के साथ वीडियो एडिटिंग्स भी हम देख रहे हैं और इसमें साथ ही साथ जैसे हम उसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल देखें तो लिखना, राइटिंग करना और इसमें वॉइस ओवर्स और अलग अलग तरीके के वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में वॉइस ओवर। और देखिए अब जैसे हिंदी में भी काफ़ी सारा पोटेंशियल आपने देखा होगा। हिंदी कुछ सालों पहले तक इतनी ज़्यादा लग रहा था कि कम होती जा रहा है, बट अभी आप देखेंगे तो हिंदी कंटेंट, हिंदी चीज़ों में डिज़ाइंस बनना अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में बनना है, नॉट पर्टिकुलरली हिंदी बट रीजनल लैंग्वेजेस में भी काफ़ी सारा अच्छा डिज़ाइंस बनना, फॉन्ट्स नए नए स्टाइल्स में आना, ये सारी चीज़ें मतलब एक इवोल्यूशन है डिज़ाइन का। इससे कुछ सालों पहले तक हम देखते थे डिज़ाइंस में इतना इवोल्यूशंस नहीं था। फॉन्ट है तो वो कुछ ही घिसे पीटे 20, 25, 50 फॉन्ट्स थे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि गूगल का अपना एक अलग से फॉन्ट साइट है जिस पे आप 100-200 फॉन्ट तो गूगल फ्री में दे रहा है। हिंदी में उसका अलग से वो है। इवन अगर आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे तो आपको अलग अलग वर्नाकुलर लैंग्वेजेस की उसमें फॉन्ट्स मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये सिर्फ एक फॉन्ट्स के थ्रू मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कितना इवोल्यूशन डिज़ाइन में हुआ है। तो वैसा ही इवोल्यूशन डिज़ाइंस के साथ साथ वीडियोस में हुआ है, वीडियो के साथ साथ काम करने के तरीके में हुआ है। आजकल हम देखते हैं टाइम लैप्स वगैरह जो काफ़ी ज़्यादा अब प्रचलित हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग उसको बना रहे हैं। काफ़ी ब्रांड्स को हम देखते हैं कि वो लोग एक अलग लेवल पे जाके चीज़ें कर रहे हैं। तो ये सब डिज़ाइन इवोल्यूशन है। और अगर हम इस बहती हुई गंगा में आ जाएंगे तो हम लोग ज़रूर कहीं ना कहीं अपना जो जीवन का एक लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, या हम जिस भी चीज़ को लेके, जिस भी चीज़ को सोच के डिज़ाइन में आए हैं, वो चीज़ हम लोग इसके थ्रू पा सकते हैं। लेकिन डिज़ाइन जैसे आपको सभी को पता है कि साधना का काम है। और ट्रस्ट मी, जब भी मैं डिज़ाइन करता हूँ तो ऐसा लगता है कि कभी कभी हम लोग एक जैसे कोई मेडिटेट करता होगा। अगर आप लोग ने कभी मेडिटेट किया तो आपको समझ में आएगा कि एक आप अलग उसमें चले जाते हैं, फ्लो में चले जाते हैं, अलग आप चीज़ में चले जाते हैं। आपको उस टाइम पे शायद प्यास भी ना लगती हो, ये भी नहीं
लगता हो कि यार कुछ खाया नहीं है कहीं से, या ये मेडिटेशन हो जाए उसके बाद मैं ये करूँगा, ये चीज़ हो जाए उसके बाद हम ये करेंगे। तो वैसे ही एक डिज़ाइन का ऐसा जब हम डिज़ाइंस करते हैं तो मेरे साथ खासकर ऐसा ज़रूर होता है कि मैं कुछ डिज़ाइन करने बैठा हूँ तो मेरे को फिर उस टाइम तक, जब तक वो चीज़ पूरी नहीं हो जाती, वो आधे घंटे की हो, 15 मिनट की हो, 2 घंटे की हो या 4 घंटे की, जब तक नहीं हो जाती, जब तक ऐसा लगता है कि कुछ पार्ट ऑफ लाइफ इज मिसिंग या वो स्टक है वहाँ पर। और इसीलिए मतलब मैं ये बोलूँगा कि वाकई में साधना का काम है और बहुत अच्छे से हमें उसको करना पड़ता है। और मैं मतलब अगर सभी एस्पिरेंट्स को यही बोलूँगा कि अगर आप सच में डिज़ाइन परस्यू करना चाहते हैं, चीज़ें करना चाहते हैं, तो आपको एक एकाग्रता बहुत ज़रूरी चीज़ है इसमें, और पेशेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। पेशेंस अगर आप अच्छे से रखेंगे और चीज़ों को धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें कर पाएंगे। शायद आप लोग को थोड़ा सा हंसी आ सकती है इस चीज़ में, लेकिन मेरा ये सोचना था, मैंने जब मैं आर्ट बनाता था, अपने आप को आर्टिस्ट कहता था, तो जब मैं अपने आप को आर्टिस्ट कहता था और जब मैं कॉलेज में जाके एक डिज़ाइनर कहने लग गया अपने आप को, तो ये एक बहुत ही अलग चीज़ है। और वो डिफरेंस मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आपके पास एक काम है और आपके पास 2 लोग हैं, एक आर्टिस्ट और एक डिज़ाइनर। अगर आर्टिस्ट को आपने काम दिया है तो उस काम का पैसा और उस काम का टाइम ये निर्धारित नहीं है, और अगर आपने डिज़ाइनर को काम दिया है तो उस चीज़ का पैसा और उस चीज़ का टाइम प्रायोरिटी के साथ वो डिसाइडेड है दोनों ही एक ही। सिर्फ यही एक सबसे मेजर डिफरेंस है। आर्टिस्ट वो चीज़ को करने में हो सकता है जब उसका मन करेगा वो 3 महीने लगा के उस चीज़ को कंप्लीट करेगा, लेकिन डिज़ाइनर के साथ ऐसा नहीं होता। डिज़ाइनर को एक तय समय सीमा में, तय पैसे के साथ या तय बिजनेस आइडियाज़ या तय किए हुए काम को एक तय किए हुए समय में करना पड़ता है। ये एक डिज़ाइनर का सबसे बड़ा डिफरेंस है आर्टिस्ट और डिज़ाइनर में। आर्टिस्ट बहुत ही रचनात्मक होते हैं, डिज़ाइनर्स भी वही चीज़ें करते हैं, लेकिन सिर्फ एक टाइम कंस्ट्रेंट जो है वो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है आर्टिस्ट और डिज़ाइनर के बीच में। और एक अच्छा डिज़ाइनर वही है जो अपना टाइम भी ठीक से लेके और डिज़ाइन भी ठीक से कर दे। मैं समझता हूँ सबसे अच्छा डिज़ाइनर वही है। इंडिया ही नहीं, मैं तो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ भी काम कर रहा हूँ। यूके के साथ हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं। यूके में हमारे काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स हैं, यूएसए के भी कुछ क्लाइंट्स हैं। तो और ये क्लाइंट्स अभी आज या 1-2 साल में नहीं है, ये मैं काफ़ी टाइम से, जब मैं कॉलेज टाइम्स में था तो जब ही से हम लोग ने इसको थोड़ा पिचिंग चालू किया था क्लाइंट्स का, तो कहीं ना कहीं अलग अलग कंट्रीज़ के भी मेरे क्लाइंट्स रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई कंट्री डिसाइड करती है ये सब चीज़ों में, लेकिन हाँ डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट बिकॉज सब जगह डिज़ाइन, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, सीएस, ये सारे हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट, एक कंट्री के लिए, कंट्री की ग्रोथ में इम्पोर्टेंस रखते हैं, डे टू डे चीज़ों में काम आते हैं, डे टू डे लाइफ में काम आते हैं। वैसे डिज़ाइनर का भी ब्रांड के लिए ऐसा ही है, बिकॉज जितना ब्रांड्स आप देख ही रहे हैं, ब्रांड्स कई सारे इवॉल्व हुए हैं, कई सारे नए आए हैं, कई सारे चेंजेस काफ़ी सारे ब्रांड्स में आए हैं, लोगोस चेंज होते रहते हैं, ब्रांडिंग्स चेंज होती रहती है, नई कंपनीज आती है, वो जॉइंट वेंचर्स बनते हैं। तो उन सब के सरकारें आती हैं, सरकारों में भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अब डिज़ाइंस पे भी बेस्ड होने लगी हैं सारी चीज़ें। मतलब प्रचार प्रसार के लिए सबसे अच्छा माध्यम डिज़ाइन और डिज़ाइन से रिलेटेड ये सारी फील्ड्स हैं। लेकिन हाँ, इंडिया का भी बहुत अच्छा गोल्डन टाइम चल रहा है और हम सब युवा देश में युवा हैं, तो हमारे लिए तो ये सबसे ज़्यादा गोल्डन टाइम है। और मेरा अनुमान है कि 2030 तक जो अभी हम लोग चीज़ें चालू करेंगे उसका रिजल्ट आज से भी अगर आप चालू करते हैं तो 2030 तक 100% रिजल्ट आपको अपनी हर चीज़ में मिलने लग जाएगा। बिकॉज जब हम एकदम अपने पीक पे होंगे, युवा नेतृत्व में होंगे, युवा सब चीज़ें कर रहे होंगे, मैक्सिमम लोग हम उम्र के होंगे उस टाइम पर, तो ये हमारे लिए अभी से एक अच्छा चीज़ है कि हम लोग अगर अभी से डिज़ाइन या जो भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो आप अगर अभी से परस्यू करते हैं तो आने वाले 10 साल में आप उस चीज़ को एक बहुत अच्छा आने वाला टाइम देखेंगे उस बिजनेस में या उस पर्टिकुलर फील्ड में आप जिसमें भी जाना चाह रहे हैं। ऐसा मतलब हाँ, मतलब लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बिग अचीवमेंट अपना ये बताऊंगा कि अगर अभी कोई मुझसे पूछे कि आप अपने काम से, अपनी टीम से, अपने ओवरऑल सराउंडिंग से हैप्पी हो, तो मैं बोलूँगा मैं 100% हैप्पी हूँ। और यही मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे बिग अचीवमेंट, हर किसी की लाइफ में अगर वो संतुष्ट है तो उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट हमेशा वही होगा। लॉन्ग टर्म विज़न यह है कि अभी हम लोग इंडिया के साथ साथ अलग बाहर के क्लाइंट्स भी देख रहे हैं
और मैं चाहता हूँ कि कंपनी सिर्फ 9 to 5 वाली ना रहे, जिसका जैसा भी हम लोग काम करना चाहें, जैसे भी हमारे साथ टीम जुड़ते रहे, जैसे भी हमारे साथ बाहर देशों के क्लाइंट जुड़ते रहे, तो हम चाहते हैं हम लोग एक 24/7 इन्वायरमेंट में आए और 24/7 उस चीज़ को परस्यू करें। अभी टीम अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा बड़ी तो टीम नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से टीम अगर छोटी हो बड़ी हो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टीम अगर अच्छी हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और हमारी फील्ड तो कंप्यूटर और इंटरनेट 2 चीज़ें चाहिए, तो मुझे नहीं लगता हमें कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है या बिल्डिंग बनानी है तो उसमें बहुत सारे वर्कर्स लगेंगे, लेबर लगेंगे या साइट इंजीनियर्स लगेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक लैपटॉप और अगर आपके पास पैशन और अगर है तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपकी सबसे अच्छी टीम आपकी है, नो मैटर व्हाट हाउ मेनी पीपल यू हैव। चैलेंजेस पहले बहुत आए, मतलब मैं तो रात भर बैठ के कैंटीन में काम किया है, क्योंकि उस टाइम पर पुणे में भी इंटरनेट इतना फास्ट नहीं हुआ करते थे और कॉलेज के इंटरनेट्स ही फास्ट होते थे, तो कभी कभार काम हम ज़्यादा ले लिया करते थे, स्टूडेंट्स थे, काम का अंदाज़ा नहीं रहता था कि पढ़ाई के साथ साथ कैसे कर पाएंगे, तो कभी कभी रात रुक के भी हम लोग कैंटीन में बैठते थे, अलग से रिक्वेस्ट करके बोलते थे अपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को कि सर इस वाला प्लीज़ आप ये वाला वाईफाई ऑफ मत करना, आज मैं कैंटीन में लेट नाइट वर्क करने वाला हूँ। कैंटीन में भी जो लोग रहते थे वो डिनर का, हालांकि उनका कभी रहता नहीं था, लेकिन डिनर तक का भी पूछ लेते थे, तो लोग अच्छे मिले तो सब चीज़ करते गए और सारे चैलेंजेस ऐसे ही निकलते रहे, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप काम करना चालू करते हो और आप में एक पैशन दिखता है तो आपको फिर लोगों का साथ अपने आप मिलने लग जाता है, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूं मैं, और चीज़ें जब हम मिडिल क्लास फैमिली को करना पड़ती है या कॉलेजेस हम लोग सिलेक्ट हो भी जाते हैं तो कभी कभी कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर हमें वो चीज़ नहीं दे, मतलब घर वाले वो चीज़ पे हाँ नहीं बोल पाते कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर देख के कि आप वहाँ जाओ, या बिकॉज सबका एक लिमिटेशन है लाइफ में, या हम लोग अपने घर परिवार में देखते हैं, रिलेटिव्स में देखते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में देखते होंगे, सबका एक लिमिटेशन है। तो उस लिमिटेशन को रखते हुए पेरेंट्स भी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं हमेशा। अगर आप अच्छे से कोई चीज़ को समझाओगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिखेगा, और उसी के साथ साथ अगर आप उस चीज़ के लिए पहले से मेहनत करोगे तो पेरेंट्स भी उसको देखेंगे, नो मैटर्स, बिकॉज वो आपको शुरुआत से देख रहे हैं, आपको चलना उन्होंने सिखाया है, तो उनको ये मालूम है कि अब आप चल लोगे क्योंकि उन्होंने सिखा दिया आपको। तो अगर आप उनके सामने दौड़ के दिखा दोगे तो ये कभी नहीं बोलेंगे कि आप चल नहीं सकते हो। वो आपका दौड़ना देख के ये मतलब आपको हर चीज में हाँ जरूर बोल सकते हैं। आपका अगर आप चीजें उसको पहले से प्रैक्टिस कर रहे हो डेली, कोई चीज की, आपको कोई भी डांस करना है, आप शुरू से जब अपने को डांस के लिए परसू करना है अपना करियर, उसके 1 साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीने पहले से अगर आप पेरेंट्स को थोड़ा सा सीरियस दिख गए ना, आपके पेरेंट्स आपको मना नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई भी पेरेंट, अपने ही देश में नहीं किसी भी देश में, किसी बच्चे को, अपने बच्चे को उसकी प्रतिभा देख के मना करे। फ्रेंड सर्कल्स और लोग तो मुझे खैर जानते थे कि मैं कुछ ना कुछ कला से रिलेटेड ही चीजें करूंगा, तो मुझे बचपन से बोलते आते थे, क्योंकि चीजें दिखने लग जाती शुरुआत से कि आपको किसी बच्चे को डांस का शौक है, किसी को सिंगिंग का शौक है, तो शुरू से ही उसको कॉलोनी में आसपास के लोग, आस पड़ोस के लोग या अपने फ्रेंड सर्कल में लोग उसकी चीज़ों को एडमायर करते हैं। और ये हमारे लिए, हमारी सोसाइटी में आजकल सबसे अच्छी चीज़ है कि लोग, कोई भी चीज़ आप अच्छी करते हो तो लोग आपको, कई लोग हैं जो एडमायर करते ही करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो आपको नहीं जानता है वो आपको कभी कभी नहीं समझ पाते। जैसे एक वाक्य मुझे जो याद आ रहा है वो मैं बताता हूँ। कॉलेज फीस के लिए मैं जब लोन लेने के लिए गया था तो मैंने अपने कोर्स का नाम लिया। जब वहां पे मैंने अपने कोर्स का नाम लिया तो वो सर मेरे पापा को कहते हैं कि ये नहीं कर पाएगा, या ये कोर्स अच्छा नहीं है, या इसमें आप हमारा लोन नहीं चुका पाओगे। तो ये सारे चैलेंजेस आते हैं, बट ठीक है, आपको उनसे बुरा नहीं मानना, आपको उसका रास्ता निकालना है। रास्ता क्या था उस टाइम पर, किसी और से, कोई और बैंक को हम लोग ट्राई आउट करते, और वही हमने किया उस टाइम पर। हमने ये नहीं सोच के बैठ गए कि यार अब उसने बोल दिया है तो हम तो मान लें उसकी बात, और फिर पापा या कोई भी पेरेंट्स बोले कि नहीं नहीं, ये उन्होंने, सर ने मना किया था तो इसलिए वो चीज़ आप मत करो, अब पैसा नहीं है उस फील्ड में। ये पैसा, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें पैसा नहीं है, और ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते। अगर आपका पैशन है, आपका मन है, आप अगर खुश हो वो चीज़ करते हुए, तो आपको फिर कोई भी चीज़ की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि पैसा कहाँ से आएगा या जीवन में क्या कर पाएंगे। अगर पैशन है तो आप आराम से किसी भी फील्ड को चूज करके किसी भी तरीके से आप उसमें चीजें अच्छी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जाएगी।
मैसेज मैं आप सभी को यही दूंगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे दिमाग में अभी आ रही है वो यही है कि मेहनत तो आपको हमेशा करनी है, वो मेहनत की ड्यूरेशन बढ़ती जाती है। बहुत एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ, किसी भी चीज़ का नाम नहीं लूँगा, किसी फील्ड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको शायद अगर आप मुझे पकड़ सके तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और वो शायद एग्जाम्पल आपको समझ में भी आएगा। अगर आप अपने 9th और 10th में अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो आपको शायद जीवन में ज़्यादा दिक्कत ना जाए, बिकॉज 11th 12th आप अच्छे से निकाल के एक अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करके एक अच्छे कॉलेज में जाके अपनी लाइफ सेट कर सकते हैं। कोई बात नहीं, 10th भी नहीं कर पाए आप अच्छे से मेहनत, 11th 12th में अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली, शायद आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए और आप अपने अच्छे कैरियर की तरफ बढ़ चलें। अगर अभी भी नहीं करी तो मेरे हिसाब से कॉलेज में ज़रूर से मेहनत कर लें। अपनी किसी भी चीज़ को कोसने से अच्छा है कि उस चीज़ का सामना करते हुए उसको पार किया जाए या उसके सॉल्यूशंस निकालते हुए उन्हें सॉल्व करते हुए चला जाए। लेकिन कोसते रहने से और 4 साल 5 साल 3 साल पार करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो फिर आप वहीं पर आ जाओगे। और फिर आपको जो मेहनत करनी ना, अगर आपने कॉलेज में भी अगर मेहनत नहीं करी है तो फिर आप समझ लो आपको जीवन में हर जगह मेहनत करनी है, और फिर आपका पूरा जीवन हो सकता है शायद संघर्ष से भरा रहे, या आपको ऐसा लगे कि मैं कुछ और अच्छा कर सकता था। ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैं कॉलेज वाला पर्सन हूँ। मैंने 11th 12th में तो मेहनत की थी, लेकिन कॉलेज में मुझे समझ में आ गया कि अगर मैंने मेहनत नहीं करी तो मैं गया काम से। तो मैंने कॉलेज में मेहनत करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब अब मेहनत का आप जो भी मीनिंग निकाल लें, मैंने स्टार्ट कर दिया था चीज़ करना।